हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। और आज की वीडियो में आपके साथ हम अपने एक गेस्ट को लेकर आए हैं जिनसे हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये लाइसेंस के हवाले से ये वीडियो है, तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलें स्टार्ट करते हैं और आपको इनका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम फ़ज़ल अब्बास है और मैं यूरोपियन शहरी हूँ। इटली का मैं पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो मैं इस प्रोसेस के लिए आया था भाई दानिश के पास से। तो उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की है, भला किसी तकलीफ़ के, भला किसी मकसद के, कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया। तो इसके मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम आज दोनों दोस्त और भाई बैठ के बात करेंगे। तो आपको मुकम्मल जो है हम गाइड रहनुमाई करेंगे कि जिससे दूसरों की आसानी हो। और जो दूसरे हज़रात यहाँ पर पुर्तगाल में काम कर रहे हैं, तो उनकी निस्बत जो दानिश भाई हैं बहुत ही अच्छे और नफीस आदमी हैं। तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के इन्होंने बहुत मेरी रहनुमाई की है ना। बहुत शुक्रिया फजल भाई, ये फजल भाई का बड़ापन है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन के ये तीसरी दफ़ा आए और इनसे ये भी पूछेंगे कि पुर्तगाल तीसरी दफ़ा क्यों इनको आना पड़ा। तो फजल भाई शुरू से बताएं स्टेप्स क्या हैं इसके। जैसे आपने बताया आप इटली के सिटीज़न हैं, जी जी। तो पुर्तगाल आपने क्यों चूज़ किया लाइसेंस बनवाने के लिए, और क्या स्टेप्स हैं और कितना इसमें टाइम लगा आपको? देखो जी, सबसे पहले बात ये है कि अगर मैं घर में बैठ के दानिश भाई को कहूँ कि जी मैंने ये काम करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, चलना पड़ता है, दफ्तरों में जाना पड़ता है, तो लाजिम है फिर काम होता है ना। तो जब किसी IMT एक ऐसा इदारा है जहाँ आप कोई तस्वीर देना पड़ेगी, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो फिर जो है ना मुकम्मल होता है ना। तो उसमें शुरू से कुछ स्टेप्स बताएं कि क्या इसके स्टेप्स हैं। जी जी, इसके स्टेप हैं कि अगर आप सबसे पहले आपके पास अगर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पाकिस्तान से जो इदारा है NOC, फॉरेनर ऑफिस, ना, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे पहले आपने यहाँ से लाइसेंस लिया ना, वहाँ महकमा ट्रैफिक वाला आपको एक पेपर देगा NOC फार्म, ठीक है। उसके बाद NOC फार्म लेके आपको फॉरेन ऑफिस जहाँ भी आपको नज़दीक लगता है उससे वो आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। मेरी एक बात सुनिए, इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। कई दोस्त ऐसा करते हैं कि वो इंटरनेशनल बनवा के ले आते हैं ना, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप जो पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस चला रहे होते हैं वो चाहिए, वो और उसकी NOC चाहिए। उसके बाद दूसरा जो कि आप जब पुर्तगाल में आएँ, तो जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसमें आप तस्दीक कराएं NOC फार्म, एम्बेसी से सफारतखाना वही होता है ना, एम्बेसी से वो टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद फिर दूसरा मरला है कि आप जो आपको पुर्तगाल से पेपर्स चाहिए वो उसी में आ रहा हूँ। उसके सबसे पहले जूनता होता है ना, जूनता जी जी, जूनता वो होता है जो एड्रेस चाहिए ना, जहाँ आपका डाक का निज़ाम हो, तो सारा सबसे पहले वो चाहिए। उसके बाद आपको ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, नेस और कामरे का पेपर, कामरा म्यूनिसिपल का जो पेपर जी, ये 3 पेपर जो है ना ये चाहिए, ठीक है। और जब ये 3 पेपर और मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट जो होती है ना, सही है, वो भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आप पुर्तगाल आएँ, चाहे दानिश भाई मिलते हैं या आपका कोई भी कज़न मिलता है, कोई भी दोस्त मिलता है, यही मैं कह रहा था, दानिश भाई कोई भी दोस्त मिलता है, उनसे कहें कि ये मेरा प्रोसेस है, ये और मैंने मुकम्मल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके तो प्रोसेस करें और हिम्मत भी करें। ये नहीं कि आप उसी मुल्क में बैठे रहें कि जी मेरा काम कर दो जी, जी जी, आना पड़ता है और थोड़ी सी आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मेहनत करेंगे तो मैं खुद यकीन जानो कि बहुत मेहनत की है ना। ऐसा ही है। कोई दफ्तर ऐसा नहीं छोड़ा है यहाँ पे मैं नहीं जहाँ गया गए ना, नहीं है। यहाँ गए नहीं है। तो मैं वहाँ बैठकर ये कह रहा हूँ जी सब कुछ हो सकता है। अगर कोई भी आदमी अगर ये कह रहे हैं ना कि भाई वहाँ बैठे रहने से हो सकता है, वो नहीं हो नहीं। सकता ना। तो बहुत शुक्रिया जी। यही अच्छा, मुझे फजल भाई ने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया। इन्होंने बताया नेक्स्ट कामरा म्यूनसिपल का पेपर। जी। कामरा म्यूनसिपल का पेपर वो होता है जो भी यहाँ के सिटीज़न हैं, यूरोपियन है, शेंजन के जोन के सिटीज़न हैं, तो वो एक पेपर लेते हैं कामरा से जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये पेपर इसलिए चाहिए होता है कि जब कोई भी आपको यहाँ से पुर्तगाल से प्रोसेस करना होता है किसी भी हवाले से, तो आपको अपना यहाँ पे बेस बनानी पड़ती है कि आप यहाँ रह रहे हैं। तो वो रहने के लिए जो आपका कामरा का पेपर होता है ना, उसके बाद ही आप ये बता सकते हैं। अगर आप ऐसे ही जाएंगे लाइसेंस बनवाने, तो डेफिनेटली वो इदारा आपसे कहेगा कि आप यहाँ क्यों आए, आप अपनी होम कंट्री जाएं, या आपके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट है, जैसे इटली का इनके पास है, तो वहाँ जाना चाहिए। तो फजल भाई ये सब चीज़ें आप करके फिर आपने ये एनओसी भी लेने के बाद आप क्या डायरेक्टली आईएमटी चले गए थे? वो प्रोसीजर थोड़ा सा बताएं प्लीज़। हाँ, नहीं अब आईएमटी में डायरेक्ट में नहीं गया था। उनकी एक ईमेल है या वेबसाइट है, उनके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं या दर्श भाई ने बताए हैं, इनको उनको सेंड करना पड़ता है ना, उनकी ईमेल पे सेंड करना पड़ता है। फिर वो देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं या नहीं मुकम्मल है, इनकम है। तो अगर नामुकम्मल है तो फिर आपको जवाब देंगे ईमेल पे सही है कि जी आपका डॉक्यूमेंट जो है नामुकम्मल है, आप हमें सेंड करें, ठीक है। अगर मुकम्मल है, पहली दफ़ा मुकम्मल है, तो फिर आपको ईमेल करेंगे कि भाई ठीक है आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुकिंग कर लें। तो फिर आप अपॉइंटमेंट बुकिंग करके तो उस टाइम उस दिन आप जी किसी सिटी में भी जी आईएमटी में करा सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस है। सही है। तो उसमें हर आईएमटी का डिफरेंट रूल है। तो ये नहीं बता सकता कि भाई वो नस आपको 15 दिन के बाद देंगे या 1 महीने के बाद देंगे, वो उनको प्रोसेस है। तो जैसे वो अदारा काम करेगा तो उन पे चलना पड़ेगा। तो फजल भाई अब आपने अपना लाइसेंस आपका आज सबमिट हो गया खैर से, तो इन्होंने क्या बताया कब तक कि आपको ये देंगे? और अभी अब दोबारा तो नहीं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि आप जाहिर है ये यूके में रहते हैं और इटली का इनके पास पासपोर्ट है और हैं पाकिस्तानी, तो जाहिर है इस वजह से इनको इन 3 कंट्रीज़ के अलावा चौथे कंट्री पुर्तगाल में आना पड़ रहा है लाइसेंस के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत इजी है। अगर आप किसी और निस्बत, मेरा इनसे पहला सवाल यही था कि आपने इटली में क्यों नहीं लाइसेंस बनवाया, तो इन्होंने बताया था कि वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से अपना एनओसी की बेस पे पाकिस्तान से लाइसेंस कन्वर्ट पुर्तगाल में करवा सकते हैं। तो इसका भी बताएं कि अब आपको दोबारा आना है या आपके लाइसेंस घर पे आ जाएगा, और ये लाइसेंस आप यूके में जाहिर है रहते हैं तो वहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं या आपने इसको इस पे रिसर्च किया है, ये भी बताइए। जी वो जो मैंने एड्रेस दिया है उनके एड्रेस पे, वो मेरे एड्रेस पे जुनता वाला वो मेरे एड्रेस पे सेंड कर देंगे। ये भी उनका प्रोसेस है, 1 महीना लगाते हैं या 2 महीना लगाते हैं ना। मैंने उससे सवाल किया था कि कितने महीने लगेंगे, वो कह रहे थे कि ये हमारा काम है अप्लाई करने का ना, अगला जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है ये उस पर डिपेंड है कि कितने वो आपको सेंड करेगा। इसमें जो यूरोप में है तो ये आप मेरे 10 साल वैलिड है, तो आप जो 28 मुल्क है उसमें आप चला सकते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड का है वो अभी कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, कि वो इसके मतलब जब से यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ है उनका जो प्रोसेस है ना वो रद्दो-बदल हो रहा है। और इनका इंग्लैंड का और पुर्तगाल का कोई ऐसा समझौता भी हुआ है कि इनका लाइसेंस कन्वर्ट हो सके। जी तो वो उनकी आईडी पे जाके देखेंगे आगे क्या प्रोसेस हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन में आप 28 मुल्कों में आप लाइसेंस चला सकते हैं। और ये एक और बात है कि ये तब्दील नहीं होगा, ठीक है। ये तब्दील नहीं होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क से भी यूरोपियन है, क्या आप कहेंगे कि जी मैंने जर्मन में तब्दील करवाना है या इटली में तब्दील कर दें,
वो तीसरी जगह में तब्दील नहीं हो सकता है ना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप पुर्तगाल का लाइसेंस आप इटली ले जाएं और वहां जाके इटालियन में कर लेते हैं तो वो नहीं होगा। वो नहीं होगा क्योंकि तीसरा स्टेप है, क्योंकि ये पाकिस्तान की एनओसी की बेस पे बना वाला है। जी जी बिल्कुल है, वो तब्दील नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर आप 10 साल की गाड़ी चला सकते गाड़ी हैं, चला, ठीक है। कमर्शियल नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए चला सकते हैं विद इन यूरोप आप, लेकिन कमर्शियली नहीं चला सकते हैं। हाँ, मुझे तो इतना इसके बारे में कमर्शियल के लिए तो मालूम नहीं है। कमर्शियल जितनी मेरी रिसर्च है तो वो फिर हम उसको उसके बारे में फिर अपडेट कर जी देंगे जी जब जी जी। हमें फर्दर और हाँ, कोई मैसेज डिलीवरी करते हैं या उबर करते हैं या दूसरा करते हैं, इसके बारे अभी तक मालूम नहीं। वो कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते, लेकिन काम से घर और घर से काम वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजल जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ वीडियोस इसी तरह की शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं और लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।